काफ़ी दोस्तों ने बोला यार कि कैसे सीए के पेपर्स पास किए विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट या विदाउट एनी मेजर डिलेज। तो मैंने सोचा यार टिप्स वगैरह शेयर करूं। ऑफ कोर्स सबका पढ़ने का तरीका अलग है, सबकी कैपेबिलिटी अलग है, कैपेसिटी पढ़ने की अलग होती है, बट स्टिल कुछ टिप्स होते हैं बड़े जेनेरिक, सबके लिए काम आते हैं, तो मैं वो शेयर करना चाह रहा था आपने वीडियोज़ में। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई सोचेगा यार एम आई एलिजिबल इनफ कि मैं कुछ टिप्स शेयर करूं, तो आई थिंक आई हैव गॉट good academic credentials by me. So passed module A to D in first attempt, जो कि मोस्टली लोग करते भी हैं, एंड देन मॉड्यूल ई एंड एफ में आई हैड वन पेपर जो मेरा पास नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। सो आई अटेम्प्टेड 5 पेपर्स ऑफ एफ मॉड्यूल, जो कि अभी सी फैप पे में से है, एंड 5 में से 4 पेपर भी पास किए थे विद 3 months। एंड इन मॉड्यूल बी आई गॉट मेरिट सर्टिफिकेट एज वेल। सो हाँ, मेरे क्रेडेंशियल्स हैं थोड़े बहुत। I passed papers on timely basis, and I was well recognized as a good student. So I think I can share some tips with you guys जो helpful होंगी। तो मैं क्या करूँगा बेसिकली कि मैं हर वीडियो में एक टिप को बात करूँगा बेसिकली, एंड देन एलोबरेट करूँगा कि क्या और क्या नहीं है, एंड डिफरेंट कंसिडरेशंस अराउंड दैट, ताकि एक बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए बोरिंग, एंड लेट्स कीप द थिंग्स इंटरेस्टिंग कि क्या और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले बात करें आज तो ट्यूशन्स या कोचिंग के हवाले से, जो कि एक किसी भी जगह चले जाए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं भी कोचिंग इज समथिंग एवरीबडी इनकाउंटर्स, सबको करनी पड़ती है या ज़रूरत होती है, या देयर इज ऑलवेज द स्कोप ऑफ दैट। अच्छा, सवाल आते हैं कुछ कि क्या ये ज़रूरी है कि सीए में ट्यूशन्स लें? तो अगेन सबसे पहले तो ये कहूँगा कि यार सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कोई बहुत ही शार्प होगा एंड कोई प्रॉब्ली बिट डल होगा कि यार मतलब उसको इतना क्लियर नहीं होता है स्टार्ट में। तो डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल, कोई लेता है कोई नहीं लेता। प्रैक्टिकल टर्म्स में भी सारे लोग ट्यूशन नहीं लेते हर सब्जेक्ट की, तो ईच इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आपके लिए हो सकता है ज़रूरी, किसी और के लिए ना हो, तो ये एक ब्रॉड फैक्टर है। अच्छा, आई थिंक जो सी का स्टार्ट होता है उसमें सब नए होते हैं, अनलेस कोई इसी से रूट से आ रहा है या कोई दूसरी क्वालिफिकेशन ICM में भी या इस तरह से आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट अगर कोई CA पाकिस्तान HSC के बाद आ रहा है, स्पेशली जो आपका प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल, तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि CA में क्या होता है, तो उस टाइम पे इनिशियल सब्जेक्ट्स में ट्यूशन्स कोचिंग इज़ रियली गुड। आपको समझ आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिकॉज अगर स्टार्ट में आप नहीं लोगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। और आजकल तो अब यूट्यूब लेक्चर्स बहुत सारे बड़े हुए हैं, तो लोग पीपल ट्राई टू यूज़ दैट, बट अगेन इन द स्टार्ट यू नीड सम गाइडेंस। तो आई थिंक इन द स्टार्ट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। अच्छा, अब आगे की बात करें थ्रू आउट दी होल स्नैरियो जो पूरा पेपर्स होते हैं, तो आई थिंक दो इसको ब्रेक करूँगा, ट्यूशन्स एंड कोचिंग। तो कोचिंग इज़ मैंडेटरी एट ऑल लेवल्स, अब और ट्यूशन्स माइट नॉट बी मैंडेटरी फॉर एवरी सब्जेक्ट। अब कोचिंग का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यार learn from your teachers, learn from your friends, learn from your colleagues, learn from there's somebody to guide you। तो वो लाजमी है CA में, बिकॉज यू कांट मूव फॉरवर्ड क्लियरली अगर आपको कोई गाइड करने वाला ना हो इस तरह। तो एंड ट्यूशन्स का मतलब है कि ऑफ कोर्स सेंटर पे जाओ, वहाँ पे जस्ट रीड। सो समटाइम्स कोचिंग एंड ट्यूशन्स आर इंटरलिंक्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स के एक साथ होते हैं, बट समटाइम्स दे आर नॉट। सो ऑलवेज रिक्वायर्ड। अच्छा, अभी अगर थोड़ा सा एग्जैक्टली देखें कि जब कोई स्टूडेंट जा रहा है तो हाउ इट विल वर्क आउट फॉर दैट पर्सन, और कैसे बात होगी, तो ऑफ कोर्स आया कि अपने मटेरियल बनाया हुआ है, अपना जो एग्जाम मटेरियल है। पास में नहीं होता था जब मैंने पेपर दिए थे, तो उस टाइम पे ये आना शुरू हुआ था, तो हम लोग तो सिर्फ जो बुक्स पढ़े होते थे, लेट्स से लॉ में हम बेयर एक्ट यूज़ करते थे, ऑडिट में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करते थे, टैक्स के लॉस जो होता था वो यूज़ करते थे। अब तो बुक्स भी आ गए हैं, तो काफ़ी ईजी हो गया है। तो आई थिंक इवन आप कोचिंग लो या ना लो, ट्यूशन्स लो या ना लो, जो आपकी रजिस्टर्ड रेट्स होते हैं, जो टाबानीज हो गया, एटीटी हो गया, इस तरह के स्कैन्स हो गया, तो यू कैन या तो आप वो करो, अदरवाइज बुक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, टीचर्स के नोट्स भी अवेलेबल होते हैं, आजकल यूट्यूब लेक्चर्स भी हैं, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, तो यू कैन यूज़ दैम, यू कैन अंडरस्टैंड दैम, एंड इफ देयर इज समबडी टू कोच यू, आपको गाइड करने वाला है, तो यू कैन पास दैम विदाउट बेसिकली ट्यूशन्स। तो ये अगेन डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल, को कौन कितना ब्राइट है, कौन कितना इजीली पिक कर रहा है चीज़ों को। किसी को 8 घंटे लगेंगे, किसी को 2 घंटे लगेंगे। टीचर का काम जो होता है ट्यूशन्स का, कि भाई आपको थोड़े टाइम में वही चीज़ समझा दे जो उस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो दैट्स वन ऑफ द कंसिडरेशन। अच्छा, अभी देखें तो CA के पेपर्स हैं 21, आई थिंक अभी में भी बढ़ गए हों, आई डोंट नो। तो 20 या 21 जो भी पेपर हैं उसमें ट्यूशन सब में नहीं ली जाती। मैं अपना केस बताऊं तो
तो चलो शुरू की बात करते हैं। 21 पेपर्स का इतना बड़ा सिलेबस होता है, हर चीज़ होती है, टैक्स लॉ से लेके सब कुछ होता है। तो आप कितनी कैपेसिटी नहीं होती कि आप सारे ट्यूशन्स बैठ के लो हर सब्जेक्ट की, स्पेशली जब फॉर्म लाइफ में आते हो, जब आपका काम भी होता है साथ में, उस टाइम पे सारी ट्यूशन लेने की बिल्कुल एबिलिटी नहीं होती। क्योंकि इफ़ यू आर वर्किंग इन फर्गसन स्पेशली, लोगों से पूछ लो कि उनको टाइम नहीं मिलता। बाकी फर्म्स का मैं अभी एग्जांपल नहीं दे रहा, बट फर्गसन का तो बहुत कम टाइम मिलता है लोगों को, तो वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर सम पेपर्स योरसेल्फ। तो ये वन ऑफ द कंसिडरेशंस है। अच्छा, अब दो चीज़ों और बात करनी है। सबसे पहले तो फॉर दोज पीपल हु आर फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, बेसिकली नहीं कर पाते, देयर आर सम पीपल जो नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं है या कोई इशू है घर का या कुछ भी, तो ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई कि जितना हो सके यू टेक द क्लासेस जो रिक्वायर्ड हैं, लाजमी जो समझ नहीं आता, एंड देन डू द अदर फंड्स। अदरवाइज इसके अलावा देर आर स्कॉलरशिप्स, बेसिकली IKP एंडोमेंट फंड था, या आपका EDCA टैलेंट स्कॉलरशिप भी है। ऑफ कोर्स उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इफ़ यू फॉलो टू देयर तो आपका वो खर्चा भी काफ़ी बच जाता है। और दी सेंटर्स बेसिकली जो आपके रजिस्टर्ड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं अपना जो पढ़ाते हैं, दे गिव यू स्कॉलरशिप्स एज वेल। ऐसा नहीं कि सबको देंगे उठा के, बट किसी को डिस्काउंट दे देते हैं, डिपेंड्स ऑन डिजर्विंग कैंडिडेट्स या somebody is bright enough। तो there are things just want to explore that कि क्या हो सकता है। तो दिस इज़ फ्रॉम दी स्कॉलरशिप परस्पेक्टिव और फाइनेंशियल सपोर्ट परस्पेक्टिव। लास्ट पॉइंट जो है कि आई थिंक एवरीबडी डजंट वांट टू टेक ऑल ट्यूशंस। सबका ये होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, ट्यूशंस करें, पेपर की तैयारी करें, काम करें, स्पेशली फाइनल्स की बात करें जब बहुत इशू हो जाता है, जब CFAP MSA होता है। तो और पास्ट में ये CA फाइनल होता था। तो इस टाइम में लोग बहुत बिजी होते हैं, वर्क लाइफ उनका डिस्टर्ब होता है यूजुअली। इफ़ यू हैव स्टार्टेड वर्किंग तो पता होगा यार कितनी टफ कमिटमेंट्स होती है, तो उस टाइम पे सारे ट्यूशन नहीं ले पाते। लेट्स से इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट CFAP के 3 पेपर, अब पहले होता था 18 महीने के बाद अटेम्प्ट होती है, अब आई थिंक 1 साल के बाद है। तो 1 साल में बड़े पेपर्स हैं, यू कांट गो टू ऑल ट्यूशन। सब आप जाओ, सुबह में जाओ, रात में जाओ, दिन में ऑफिस का काम करो, इट गेट्स डिफिकल्ट। तो उस टाइम पे यू want to avoid some tuitions कि मैं खुद पढ़ लूँ, and that's something probably 90% of the students, probably 95% of the students do। सब कोई बंदा नहीं होगा जो सारी ट्यूशंस लेता हो। I myself skipped IT का पेपर होता था, मैंने ट्यूशंस नहीं ली। जो BMBS का पेपर था मैंने ट्यूशंस नहीं ली। मैंने ऑडिटिंग के पेपर की कोई कोचिंग नहीं ली, मतलब कोचिंग ली थी ऑफ कोर्स बट नॉट द ट्यूशंस। एंड आई थिंक देयर वाज अनदर पेपर एज वेल, तो मैंने 4 की नहीं ली थी, एंड आई स्टडीड 4 पेपर्स ओनली फ्रॉम टीचर्स, बाकी खुद से पढ़ाई की। तो यू कैन डू दैट एज वेल। एंड इसका पता कैसे होता है, बेसिकली जो फाइनेंस के सब्जेक्ट्स हैं दे आर मच एडवांस वर्जन ऑफ व्हाट यू स्टडीड इन कैफ। तो अगर आपने कैफ पे कुछ पढ़ा है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, तो जो आपकी CA फाइनल या आपका जो CFAP MSA का जो है ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट है, बट दोज आर मोर एडवांस वर्जन ऑफ जो आपने पहले पढ़ा है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स होंगी, बट यू कैन डू इट। जब आपने स्टार्ट किया था यू डिड नॉट नो एनीथिंग, बट जब आपने कैफ किया यू नो व्हाट्स इनसाइड, कि अकाउंटिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, हाउ टू रीड दैम, हाउ टू अंडरस्टैंड दैम, वो फाइनल पे जाके काम आ जाता है। तो दिस क्लियरली लिंक्स विद क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाती है आपकी कैफ लेवल पे, व्हेन यू नो आई कैन पास, आई अंडरस्टैंड द स्टफ, सब कुछ समझ आ जाता है। और तो इसके अलावा आई थिंक लास्ट पॉइंट जो आता है कि फाइनल में लोग वाई पीपल डू इट सेल्फ, बेसिकली होता है कि कैफ तक एक प्रेशर होता है कि फॉर्म में जाना है, अच्छी फॉर्म हो जाए, जल्दी से हो जाए। बट फाइनल में जाने के बाद लोग दे आर वेल सेटल्ड कि एक फॉर्म में है, हमें बस पेपर पास करने हैं अभी। तो उस टाइम पे पीपल स्टार्ट रीडिंग बाय देमसेल्व्स। कोई ऑफ कोर्स देयर इज प्रेशर टू क्वालिफाई, कि आप अच्छी बात है क्वालिफाई हो जाए जल्दी, बट वो नहीं होता कि यार मतलब मुझे अभी का अभी क्वालिफाई होना है, मुझे फॉर्म में जाना है, वो नहीं होता। तो दैट्स प्रॉब्ली मोर फ्रॉम मी कि यार ट्यूशन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कैन यू सर्वाइव विदाउट ट्यूशंस। तो टू समराइज, डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन, एवरीबडी इज कैपेबल, सबकी कैपेबिलिटी लेवल डिफरेंट है, एवरीबडी इज ऑन डिफरेंट पाथ ऑफ द लर्निंग कर्व बेसिकली। तो आई थिंक यू कैन अवॉइड, और आप अपने कलीग से भी बात कर सकते हो जिनसे आपकी बातचीत है ज़्यादा, दे विल डेफिनेटली से कि एवरीबडी स्किप्स सम ट्यूशंस, सारे नहीं ले पाते, टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। तो you can study by yourself some papers even though it's a difficult qualification, I think। तो आई थिंक दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। और बहुत सारी टिप्स हैं मेरे सामने रखी हुई हैं, आई डोंट वांट टू पुट एवरीथिंग इन वन वीडियो, सो
I will make separate videos for different areas, but I think this should be helpful for you. Have a great day. Bye.